आपका कॉर्पोरेट जॉब पीसीओएस का कारण बन सकता है और इसके लिए मेरे पास प्रूफ है। 1 in every 5 Indian women suffers from PCOS. 20.7% मतलब nearly double of the general population rate which is 11%. मुंबई में ये देखा गया है कि 42% वर्किंग वुमेन जो है वो काफी क्रॉनिक स्ट्रेस से डील करते हैं। 84.3% women are suffering from low HDL cholesterol जो कि है गुड कोलेस्ट्रॉल। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर स्लीप, मील्स को स्किप करना या फिर बर्नआउट, ये होते हैं चांसेस पीसीओएस को बढ़ाने के लिए। पीसीओएस का मुख्य कारण है जो कोई नहीं समझता, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? बॉडी में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन जो सेल्स ग्लूकोज का अपटेक करते हैं, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी जो सेल्स पे होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से ग्लूकोज जो सेल्स के अंदर जाना चाहिए बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। फूड, स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप, ये 3 मुख्य कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। उसके साथ साथ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो आप मीठी चीजें खाते हो, जो मैदा की भरी चीजें खाते हो, उसके अलावा इरेगुलर जो आपके ईटिंग पैटर्न्स होते हैं और वर्क के प्रेशर्स, इसकी वजह से हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये जेनेटिक्स नहीं है और ये बैड लक भी नहीं है, ये पूरी तरीके से आपकी लाइफस्टाइल और वर्क प्रेशर की वजह से है, जो आराम से हम डाइट और लाइफस्टाइल चेंज से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रूट कॉज का अवेयरनेस होना और उस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने खास एक 21 डे वेट लॉस चैलेंज डिजाइन किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वहां जाके प्रोग्राम शुरू कर सकते हो। अगर आप कन्विंस हो जाए तो आप 90 डे पीसीओएस रिवर्सल प्रोग्राम के लिए हमारे साथ साइन अप कर सकते हो। पीसीओएस होने का दूसरा कारण है क्रोनिक स्ट्रेस। मतलब क्या? लेट नाइट का जगना, स्ट्रेस में हमेशा रहना, एग्जॉस्ट हो जाना, जंक फूड्स की क्रेविंग होना, ये एक मुख्य कारण है क्रोनिक स्ट्रेस होने का। कॉर्टिसोल जो होता है, जो हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, वो हमेशा ट्रिगर होता है जब आप प्रेशर में काम करते हो, नींद पूरी नहीं करते हो, या फिर हमेशा आपके डाइट में जंक फूड ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, प्रोटीन लो होता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा कम रहती है। हाई कॉर्टिसोल की वजह से हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है, कुछ ज्यादा सॉल्टी और फ्राइड फूड या फिर चिप्स खाने की इच्छा होती है, तो ये हो सकता है कि कॉर्टिसोल की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है बॉडी में, और ये रिलीफ करने के लिए, डोपामाइन रिलीज करने के लिए बॉडी आपको सिग्नल्स दे रहे कि आप कुछ मीठा खा लो, कुछ फ्राइड या फिर कुछ तली हुई चीज खा लो। तो ये सब होने के कारण आपके कॉर्टिसोल बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और फिर ये मेजर कॉज है आपको पीसीओएस होने के लिए। तीसरा मुख्य कारण है कॉर्पोरेट वुमेन में पीसीओएस होने का, वो है पुअर स्लीप। मतलब आप दिन भर थक के घर पे आ जाते हो, घर पे भी आप काम लेके आ जाते हो, रात रात भर जगते हो और काम करते रहते हो। जो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए 6 to 7 आवर्स, वो पूरी नहीं होती है और ये एक मेजर कारण है पीसीओएस होने का। सिर्फ ये नहीं, अगर आपको टाइम भी मिलता है तो आप जल्दी नहीं सोते हो, बिंज वॉचिंग करते हो, टीवी देखते हो, टीवी से जो लाइट आती है या फिर आप जब मोबाइल इस्तेमाल करते हो वहां से जो ब्राइट लाइट आती है, वो आपकी स्लीप को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मेलेटोनिन का सिंथेसिस फिर कम हो जाता है। मेलेटोनिन की वजह से आपको अच्छे से नींद आती है। तो अगर आपको चांस मिले तो आपको आपकी नींद पूरी करनी है। तो आप जब घर जाओगे तो एक टाइमलाइन सेट कर लेना, तब तक ही आप टीवी वॉच कीजिए, नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी बिंज वॉचिंग कर लीजिए। और अगर आपने आपकी नींद पे थोड़ा सा फोकस कर लिया तो फिर आपके जो इंसुलिन स्पाइक्स है वो भी नहीं होंगे, कॉर्टिसोल्स की लेवल है वो भी कम हो जाएंगे और पीसीओएस के रिवर्सल में अपने आप मदद हो सकती है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो ना सिर्फ आपके कॉर्टिसोल्स बढ़ते हैं, लेकिन जो बिंज ईटिंग की हैबिट है वो भी डेवलप होने लगती है। इसका मतलब है कि जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, पूरी नहीं होती है, तो फिर आपको खाने की इच्छा हो जाती है, स्पेशली कोई भी मीठी चीज या कोई भी फ्राइड फूड। तो ये ध्यान में रखिए, जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको बिंज ईटिंग की आदत लग जाएगी,
आपके कॉर्टिसोल्स बढ़ जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और फिर अपने आप आपको पीसीओएस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कॉर्पोरेट वुमेन की सबसे अधिक परेशानी ये होती है कि अगर वो चाहे तब भी वो हेल्दी खाना बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। तो नो टाइम टू कुक इज इक्वल टू पुअर फूड क्वालिटी। मतलब क्या कि आप जब भी आपके डेज बिजी होते हैं तो आप ये देखते हैं कि कैसे भी आप फूड अपना मैनेज कर लो। तो प्रोटीन्स कितना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेते हैं, आप फल भी लेते हो कि नहीं, सैलेड लेते हो कि नहीं, इस पे तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कई बार जब आप ऑफिस में रहते हो और 4 बजे आपको भूख लगती है तो आप कुछ हेल्दी खाने की जगह पे चाय बिस्किट ले लेते हो या फिर कोई जंक फूड खा लेते हो। मतलब अगर आप आपकी प्लानिंग अच्छे से कर ले, आपके डेस्क पे कुछ हेल्दी चीज अवेलेबल हो, तो आपके जो जंक फूड खाने के चांसेस है वो बहुत कम हो सकते हैं। इससे लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी और अपने आप पीसीओएस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। कई बार ब्लड शुगर के स्पाइक्स होते हैं। मतलब अगर आपने मील्स आपके मिस कर लिए तो अगले मील में आपको ज्यादा भूख लगती है, तो आप ज्यादा खाना ले लेते हो और वहां पे फिर ब्लड शुगर के स्पाइक्स होने लगते हैं। ये बार बार होने की वजह से ये एक साइकिल बन जाता है और फिर इसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये नहीं है कि आपकी विल पावर कम है, प्रॉब्लम ये है कि आपको यही पता नहीं है कि हेल्दी फूड चॉइसेस जो क्विक बनेंगे वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये जान लिया है कि सिर्फ आपका विल पावर एक प्रॉब्लम नहीं है। तो 21 डे वेट लॉस चैलेंज में या फिर गट लीन प्रोग्राम में हमने यही देखा है कि आपको ये सपोर्ट दे दें। तो आपको हम रेसिपीज दे देंगे, अलग अलग डिशेस जो आप आराम से घर पे आके भी क्विकली बना सकते हो। तो ये सब के ऊपर सोच के हमने अच्छे से डाइट डिजाइन किया है। तो आपको 21 डे वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक पे क्लिक करना है। तो आपको यही देखना है कि 60 to 70% आप हेल्दी फूड की तरफ झुक जाए और 30 to 40% आप जंक फूड शायद खा ले, फिर भी आपको पीसीओएस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कॉर्पोरेट वुमेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। जस्ट अ कॉफी एंड ऑफ टू वर्क, ये कई बार हम सोचते हैं या फिर सोचते हैं कैलोरीज कम करने के लिए ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे। अभी क्या होता है इससे, आप जब सिर्फ कॉफी पीते हो तो आप कैफीन की वजह से आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाते हो। ये अगेन एक रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसके अलावा जब आप ब्रेकफास्ट मिस करते हो तो जो अगला मील होता है उसमें आप ज्यादा कैलोरीज ले लेते हो क्योंकि आपको भूख लगी है। या फिर अगर पूरा दिन आपने मील स्किप करके सिर्फ शाम को खाना ले लिया तो आपका मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है क्योंकि बॉडी कंजर्वेटिव मोड में चली जाती है। तो आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। अगर आपको ब्रेकफास्ट बनाने में तकलीफ हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो इजी टू फॉलो ऑप्शंस हमारे 21 डे डाइट प्रोग्राम में दी है। इसमें से मैं आपको कुछ चॉइसेस बताती हूँ। आप स्मूदी बना सकते हो, आप ऑमलेट ब्रेड या फिर चपाती के साथ ले सकते हो, या फिर अगर चाहिए तो उपमा पोहा खाना है तो उसके साथ में आप बटर मिल्क ले सकते हो या फिर योगर्ट ले सकते हो, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो। है ना आसान, सिर्फ आपको ये खा के निकलना है ऑफिस के लिए। अगर ये आप करोगे तो आपके जो पीसीओएस के चांसेस है वो कई मात्रा में कम हो जाएंगे। कॉर्पोरेट वुमेन में पीसीओएस होने का एक लास्ट कारण ये है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो। मतलब आप एक ही जगह पे बैठे रहते हो, बहुत मूवमेंट आपकी नहीं है, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, और ये एक मेजर कारण है कि आपको पीसीओएस हो सकता है। सुबह उठने के बाद या फिर शाम को सोने से पहले आप एक 10 या 20 मिनट एक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि सूर्य नमस्कार का करना, या फिर आप 10 मिनट या फिर 15 मिनट वॉकिंग पे चले जा सकते हो। अगर आपको जिम जाना पसंद है तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके पीसीओएस को मैनेज करने के लिए या फिर पीसीओएस होने के चांसेस कम करने के लिए। तो एक्सरसाइज को आपके डे टू डे लाइफ में जरूर इंक्लूड कर लेना। अगर हमें फाइनली सोल्यूशन देखना है तो कोई भी एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो नहीं करने हैं, स्मार्ट बेसिक्स ध्यान में रखने हैं, जो फंडामेंटल्स आपके लाइफ के हैं वो फिक्स करने हैं। नो कॉम्प्लिकेशन, सिंप्लिसिटी ओनली। प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स आपके हर एक मील में होने चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है, सिंपल रखना है इसको। आपको डेली वॉक्स पे जाना है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 बार वीकली कर सकते हो। आपको नींद पे फोकस करना है,
7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ये कंपल्सरी है। फाइनली कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्लो और इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन रखिए। तो अगर आपको पीसीओएस है तो ये भी रिवर्स हो सकता है, और अगर आपको पीसीओएस होने के चांसेस है तो वो भी कम हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमारा 21 डे वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर गट लीन का जो 90 डे प्रोग्राम है, जो कि हमारा मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है, इसके लिए भी आप साइन अप कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। ऑल द बेस्ट।